धुमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। ईरान इजराइल संघर्ष भारत के संदर्भ में देखेंगे। जेपीएससी सीडीपीयू के लिए ये टॉपिक हम लोग कर रहे हैं अभी। तो आइए देखते हैं। 1 अप्रैल को अभी हाल में सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी राजनयिक भवन पर, जैसा कि ईरान का मानना है कि इजराइल ने हमला कर दिया था, जिसमें ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक वरिष्ठ सदस्य और 8 अन्य अधिकारी मारे गए थे। यह एक तरह से ईरान के संप्रभुता पर हमला था। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल की और सैकड़ों ड्रोन और क्रूज मिसाइलें दागी। गंभीर चिंता व्यक्त की गई कि हो सकता है ईरान और इजराइल के बीच में कहीं संघर्ष बढ़ न जाए। अगर हम लोग ईरान इजराइल के संघर्ष को देखेंगे इतिहास में, तो ऐसा नहीं कि वो दोनों अभी शत्रु थे। पहले ईरान और इजराइल मित्र राष्ट्र थे। पहलवी राजवंश के समय में दोनों में घनिष्ठ संबंध थे। जब पहलवी राजवंश का अंत हुआ और ईरान में नए नेता अयातुल्ला रुहल्ला खुमानी आए, उसके बाद से उन्होंने इजराइल को अपने लिस्ट से हटा दिया। उन्होंने उसके बाद में इजराइल के साथ में सभी संबंध खत्म कर दिए और उन्होंने फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में अपना आवाज़ खड़ा किया। बाद के दिनों में ये बिल्कुल ही प्रॉक्सी मिलिशिया और कई बार ये विवाद के रूप में देखा जाने लगा। ईरान हिजबुल्लाह, हमास, हौतीस जैसे कई इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी मिलिशियाओं को समर्थन देकर छद्म युद्ध में शामिल माना जाता है। वहीं इजराइल यूरोप स्थित संगठन मुजाहिदीन-ए-खल्क, ईरान के दक्षिण पूर्वी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सुन्नी संगठनों और इराकी कुर्दिस्तान में स्थित कुर्द सशस्त्र समूहों का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी हमला किया था। ईरान परमाणु समझौता, जिससे बाद में ईरान परमाणु समझौते से हट गया था, इसको भी एक तरह से इजराइल के जीत के रूप में देखा जाता है। आखिर हाल में ईरान इजराइल दोनों भारत के मित्र राष्ट्र हैं और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों के बीच में संबंध विवादग्रस्त न हो। आइए देखते हैं आखिर भारत को ईरान इजराइल संघर्ष से इस क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला प्रवासियों के लिए संकट है। भारतीय प्रवासी बड़ी मात्रा में इजराइल और ईरान में रहते हैं। उनके लिए जहां एक और आजीविका संकट हो जाएगा, वहीं जीवन का खतरा भी पैदा हो सकता है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर खतरा है, क्योंकि पश्चिम एशिया क्षेत्र से भारत की 80% तेल आपूर्ति में योगदान है। हाल के दिनों में भले रूस के साथ हमारी तेल आपूर्ति बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद पश्चिम एशिया क्षेत्र भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस संघर्ष से ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर ऊर्जा के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे ऊर्जा तेल का आयात मुश्किल हो सकता है। भारत के आर्थिक वृद्धि को खतरा हो सकता है, क्योंकि युद्ध के कारण तेल की कीमतों में उछाल होगा, जिससे भारत के अर्थव्यवस्था को धक्का लग सकता है। भारत के इक्विटी और बुलियन बाजारों को लेकर खतरे पैदा हो सकते हैं। हाल में जो द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात चल रही थी, उसको भी खतरा पैदा हो सकता है। कनेक्टिविटी को भी इसमें खतरा है, क्योंकि इजराइल और ईरान के संघर्ष से सुएज नहर को भी खतरा पड़ सकता है। उससे गुजरने वाले जहाज़ों को एक तरह से हमेशा खतरा रहेगा। इसके कारण भी जो है, इसके अलावा ईरान में भारत का जो चाहबार बंदरगाह है, ईरान में चाहबार बंदरगाह भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। उसका डेवलपमेंट भारत कर रहा है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया से भारत को जोड़ता है। अगर ईरान इजराइल वार होता है, तो चाहबार बंदरगाह का विकास और उससे होने वाले कनेक्टिविटी को भी नुकसान पहुंच सकता है। अगर हम लोग दोनों देशों के अर्थात भारत के लिए ईरान और इजराइल के महत्व को देखें, तो कुछ बातें निकल कर आती हैं। जैसे भारत के लिए इजराइल का महत्व, तो आर्थिक और वाणिज्य रूप से इजराइल का महत्व भारत के लिए है। दोनों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार काफ़ी बड़ा है। रक्षा के क्षेत्र में भारत इजराइल से कई रक्षा प्रौद्योगिकियों का आयात करता है। इसमें फाल्कन या हेरॉन ड्रोन, ये सारी चीज़ें हैं।
ऊर्जा के क्षेत्र में भी है, क्योंकि तमार और लेविथियन गैस क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस निकालने और आयात करने के लिए भारत को इजराइल ने लाइसेंस दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी भारत और इजराइल एक दूसरे के साथ में कई समझौते किए हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत और इजराइल ने एक दूसरे के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत के लिए ईरान का महत्व को अगर देखें तो ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान भारत को कच्चे तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में एक रहा है। दोनों की समान भू राजनीतिक चिंताएं भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से उत्पन्न वाले आतंकवाद पर दोनों की चिंताएं एक समान हैं। रणनीतिक स्थान भी हैं और परियोजनाएं भी शामिल हैं। भारत द्वारा विकसित ईरान का चाहबार बंदरगाह एक रणनीतिक आर्थिक परियोजना है, जो भारत के लिए, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा। तो इसमें भी एक तरह से जो है ईरान भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब भारत को करना क्या चाहिए? तो भारत की स्थिति का स्पष्टीकरण जरूरी है। भारत ने तत्काल तनाव कम करने और हिंसा से पीछे हटने और कूटनीतिक मार्ग लौटने पर आह्वान किया है, और भारत को हमेशा दोनों के कूटनीतिक और बातचीत के मार्गों का समर्थन करना चाहिए। मध्य पूर्व में जो अन्य देश हैं उनके साथ संबंधों को संतुलित करने की आवश्यकता है। वैसे वैचारिक जुड़ाव का अनुसरण करना चाहिए जो किसी भी राष्ट्र के अहित को लेकर ना हो। अस्थायी युद्ध विराम और 2 राज्य समाधान जो इजराइल और फिलिस्तीन की है उस पर विचार किया जा सकता है। वार्ता और कूटनीति को महत्व दिया जाना चाहिए। परमाणु प्रसार संबंधी चिंताओं का समाधान होना चाहिए। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मध्य पूर्व के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है और दोनों देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाए रखा जाना चाहिए। धन्यवाद।